आह, हे भगवान। आह, आह। अरे बाबा, क्या बात है? आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और बाबा, आपके पाँव से ये खून कैसे निकल रहा है? बैठिए। सुमेधा ने अपने बाप को चारपाई पर बैठा दिया और वो ठंडे पानी से उसका घाव साफ करने लगी। बाबा, आपको ये इतनी ज्यादा चोट कैसी लग गई? कितना खून बह रहा है? सुमेधा, ये ले अपने बाबा को ये दुपट्टे से पट्टी बांध दे, खून रुक जाएगा। अजी, कैसे इतनी गहरी चोट मार ली? बस अब क्या ही बताऊं सविता, हम गरीबों को तो हर कोई कचरा ही समझता है। मैं अपनी जामुन लेकर जा रहा था कि तभी एक ऑटो वाला आया। ट्रैफिक काफी ज्यादा था, ऐसे में उसने बिना हॉर्न बजाए ही अपना ऑटो मेरी तरफ को बढ़ा दिया। कितनी बारिश हो रही है, ऐसे में मेरी कमजोर आंखें उसे देख नहीं पाई, और जब तक मुझे उसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई। वो कमबख्त मेरे पाँव में चोट मारता हुआ चला गया। अगर मेरी जगह ही कोई रईस होता ना तो ऑटो से निकलकर माफी मांगता, लेकिन हम गरीब हैं ना, तो उस आदमी ने मुझे पलट कर भी नहीं देखा। कौन था वो? एक बार मुझे मिल जाए। अजी, आप मेरी बात को मान लीजिए। आपकी आंखें बनना मांग रही हैं, इन्हें बनवा लीजिए। आप ही हमारा सहारा हैं। आज आपके पाँव में चोट आई है, कल को इन आंखों में कमी की वजह से कुछ और भी हो सकता है। बात को समझिए। सविता, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मुझे भी तो पता है कि मैं कब क्या कर सकता हूँ। अरे 2-4 किलो जामुन रोज की लेकर मैं बेचने निकलता हूँ, जिसमें से भी पाव भर बचकर ही आ जाती है। बिटिया की शादी सिर पर है, ऐसे में मैं अपने ऊपर पैसे लगाने की सोच भी कैसे सकता हूँ। किशोर की बात सुनकर सविता चुप हो गई। किशोर एक गरीब आदमी था जो अपनी पत्नी सविता और बेटी सुमिधा के साथ रहता था। उसका रोजगार का साधन बस रेहड़ी पर जगह जगह जाकर जामुन बेचना था। उसी के सहारे उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। लेकिन अब किशोर की चोट लग गई थी। सभी घर में परेशान थे। उनके घर में बस किशोर ही कमाने वाला था, जो कि अब बिस्तर पर आ चुका था। बरसातों का मौसम था और ऐसे में सविता के घर का 2-4 दिनों का तो खर्च चल गया। लेकिन अब किशोर के काम न करने की वजह से सविता के घर में तंगी शुरू हो गई। अजी, राशन खत्म होने को है और हाथ में एक भी रुपया नहीं है। शादी की बची हुई सोने की अंगूठी मेरे पास है। सोचा था सुमिधा को उसकी शादी में दे दूंगी, लेकिन अब सोच रही हूँ उसी को बेचकर राशन भर लूं। नहीं सविता, बस यही गलती मत करना। अगर वो तुमने सुमेधा के लिए रखी हुई है तो उसे रखा ही रहने दो। ऐसे सोने की चीज को बेचकर तुम राशन लाओगी जिसको हम कुछ ही दिनों में खा जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो फिर क्या करूं जी? आपके पाँव की चोट तो ठीक होने की बजाय बिगड़ने पर हो रही है। कोई काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या हम भूखे मर जाएं? नहीं माँ, किसने कहा है कि घर में काम करने का अधिकार बस आदमियों को ही होता है? अब जब हालात ऐसे आकर पड़े हैं तो हमें काम करना पड़ेगा माँ। सही कहा तूने सुमेधा, हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज से ही कोई काम ढूंढूंगी। सविता ने काम करने का मन बना लिया। उसी दिन दोनों माँ बेटी काम की तलाश में निकली कि तभी बारिश होने लगी। अरे नहीं, अब काम ढूंढने निकले तो ये मौसम नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। हिम्मत रखो माँ, ये छोटी सी बारिश हमें रोक नहीं सकती है। सुमेधा और सविता ने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो काम के लिए भटकती रहीं। लेकिन बारिश में लगातार भीगते हुए काम की तलाश करना आसान नहीं था। उन्होंने जहां जहां भी अपनी हाजिरी लगाई, कहीं से भी बात नहीं बनी। अंत में सविता को ही एक आइडिया आया। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ काम ढूंढना भी इतना मुश्किल है। हम गरीबों को कचरे का ढेर ही समझा जाता है। बाबा ठीक कह रहे थे। किसने कहा कि हम काम किसी और के लिए ही कर सकते हैं? मतलब? सुमेधा, जो मौसम हमारी कमजोरी बन रहा है, हमें इसे ही अपनी ताकत बनाना है। तू जानती है, ये बरसातें हम गरीबों पर जितना कहर होती है ना, अमीरों के लिए ये ऐसे ही तोहफे की तरह हैं। लोग बरसातों का चाय और पकौड़े वगैरह के साथ मजा उठाते हैं, और इस मौसम में ही तो इन चीजों की बिक्री होती है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं एक चाय का स्टॉल लगाना शुरू कर दूं। सही कहा माँ, ये अच्छा रहेगा, लेकिन हमारे पास स्टॉल लगाने का तो सामान ही नहीं है। उसकी चिंता तू मत कर। सविता को अब रास्ता दिख चुका था। दोनों माँ बेटी अब घर आ गईं। उन्होंने घर आकर देखा तो उनके घर में भी बारिश का पानी भरा हुआ था। दोनों माँ बेटी ने उस पानी को निकाला और फिर सविता अपनी इकलौती सोने की अंगूठी को बेचने चली गई।
उससे मिले हुए पैसों से उसने चाय का स्टॉल का लगाने के लिए जरूरी सामान जुटाया। और फिर अगले दिन, देख सुमिता, मुझे तो लगता है कि यहाँ चाय बेचना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, हजारों मजदूर यहाँ काम करते हैं, तो हो सकता है कि हमारी बिक्री अच्छी हो जाए। सही कहा माँ। चलो माँ, अब जल्दी से तुम्हारा स्टॉल सेट करवा देती हूँ, उसके बाद मैं बाबा के पास चली जाऊंगी। ठीक है। सुमेधा और सविता ने अपना चाय का स्टॉल सड़क किनारे लगा लिया और फिर सुमेधा अपने घर चली गई। सविता वहीं बैठकर ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बिल्डिंग के 2 मजदूर वहां आए। अरे वाह, ये चाय का स्टॉल आपने कब लगाया? बस अभी कुछ देर पहले ही लगाया था। बहन जी, जरा 2 कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दो। आप चाय के साथ कुछ और भी बेचती हो क्या? नहीं, मेरा अभी तो बस छोटा सा ये चाय का ही काम है, मैं अभी चाय देती हूँ। सविता ने दोनों मजदूरों को चाय दी। चाय पीने के बाद वो जाने लगे कि तभी उनमें से एक बोला, बहन जी, आप चाय के साथ ना कुछ नमकीन भी बेचो, यहाँ ऐसी कोई रेडी नहीं लगती। आपका काम बहुत चलेगा और हमारा भी भला हो जाएगा। हाँ। सविता के मन में कुछ नमकीन बेचने का ख्याल नहीं था, इसलिए उसने उनकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसे ही सविता के पास 10-10 रुपए की चाय पीने काफी लोग आए। अभी दोपहर ही हुई थी कि तभी बहुत काली घटा भी आसमान में घिर गई। अरे नहीं, लगता है बारिश होगी, जल्दी से अपना सामान ढक लेती हूँ। सविता ने अपनी पूरी रेड़ी को एक पन्नी से ढक दिया। उसका सामान तो सुरक्षित हो गया था, लेकिन वो ऐसे ही खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से सड़क पर पानी भरने लगा और सविता की रेड़ी भी उस पानी की वजह से सरकने लगी। अरे नहीं, ये रेड़ी तो बार बार बह रही है, मेरा सामान। एक तरफ सविता बारिश से जूझ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुमेधा की भी घर में से पानी निकालते हुए और टपके पर बर्तन लगाते हुए हालत खराब हो चुकी थी। थक गई। हे भगवान, पता नहीं माँ वहां सब कुछ कैसे संभाल रही होगी। खूब जमकर सावन बरसा। ऐसे में जिनकी पकौड़ा वगैरह की दुकान थी, उनकी कमाई अच्छे से हुई। सविता भी ग्राहकों की राह तक रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं आया। शाम को बारिश रुकी, जिसके बाद सविता के ठेले पर लोग आए और रात को वो घर आ गई। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना बारिश होती थी, लेकिन सविता इस सब से जूझते हुए अपना काम जारी रखे हुए थी। और ऐसे में ही एक दिन, माँ ये लो, मैंने पराठे बनाए हैं, खा लेना। पराठे? लेकिन आप यही पूछती ना कि घर में तो कोई सब्जी नहीं थी, तो ये कैसे? माँ, ये मैंने कल की बची हुई सब्जी से बनाए हैं। सुमेधा ऐसे बोलकर वहीं अपनी माँ के पास बैठ गई। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया, जिसने सविता के हाथों में पराठे देख लिए और उसे गलतफहमी हो गई। अरे बहन जी, जरा एक चाय और लगाओ और 2 पराठे दो। पराठे? अच्छा ठीक है, देती हूँ। सविता निहायत ही सीधी थी। उसने बिना कुछ कहे अपने पराठे उस आदमी को खिला दिए। खाने के बाद वो बोला, हाँ तो कितना हुआ? 10 रुपए। बस 10 रुपए? हाँ, वो जो पराठे आपने खाए हैं वो हम बेचते नहीं हैं, वो तो मेरी बेटी लेकर आई थी। लेकिन कोई नहीं, आप बस मुझे चाय के 10 रुपए दे दीजिए। अच्छा, और मुझे लगा कि आप पराठे और चाय दोनों बेचती हैं। ये लीजिए पैसे। कहना पड़ेगा भाई, पराठे बहुत स्वादिष्ट थे। ऐसे बोलकर उस आदमी ने सविता को 60 रुपए दिए। साहब, ये तो। बहन जी, ये 10 रुपए आपकी चाय के और 50 रुपए आप पराठों के भी रख ली लो। अच्छा, चलता हूँ। सविता के हाथ में एकदम एक ही ग्राहक से 60 रुपए आए। अब सविता को इससे आइडिया भी आया था। सुमेधा, तूने देखा, सिर्फ 2 पराठों के 50 रुपए। हम चाहे तो पराठे भी बेच सकते हैं। सही कहा माँ, ये हमारे पहले दिमाग में क्यों नहीं आया? इस तरह हमारी कमाई अच्छी होगी और हम बाबा का भी इलाज करवा पाएंगे। दोनों माँ बेटी ने बस इसी दिन से पराठे भी बनाना बेचना शुरू कर दिया। अगले ही दिन सुमेधा ने आलू के पराठे बनाए, जिन्हें दोनों माँ बेटी बेचने को आ गईं। सविता से लोग नमकीन चीज बेचने को बोलते थे। ऐसे में पास के ही मजदूरों को, आने जाने वाले लोगों को अब बहुत सुविधा हो गई। वो सविता से ही पराठे और चाय खरीदते और अपना पेट भरते थे। इससे अब सविता की भी कमाई अच्छी होने लगी थी। उसने अपने पति का भी इलाज शुरू करवा दिया था और अब दोनों माँ बेटी ने अपने ही दम पर अपने हालातों को बदल डाला था।